एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये संडे इवनिंग का ब्लॉग है एंड हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। घूमने इसलिए भी निकले थे कि आयु के स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उसके लिए ना न्यू शूज लेना था, क्योंकि जितने भी शूज थे उसके छोटे हो गए थे। सॉक्स पहन करके उसे पहन रहा था ना शूज को, तो फिर सही नहीं आ रहा था, टाइट हो रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो एक शूज जो है ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग चले थे ना, आयु ने मेरा हाथ खींच करके मतलब अंदर जाने के लिए बोला, ये वाले शॉप पे जहाँ पे फ्रेंच फ्राई और जो बर्गर मिल रहा है। क्योंकि जब भी निकलता है ना उसको मैकडी का बर्गर और फ्रेंच फ्राई अच्छा लगता है, बट यहाँ पे मैकडी थोड़ा सा मतलब इसी के अंदर है, बट थोड़ा चलना पड़ता है, और ये सामने ही दिख गया उसे। तो बोला था यहीं पे खिला दो। तो फिर मैंने बोला संजू को कि चलो कोई बात नहीं, चलते हैं खिला देते हैं। बस आयु के लिए लिया था, हम लोगों ने नहीं खाया। और देखो कैमरे के सामने ही ना वो ऐसी ऐसी एक्टिंग कर रहा था। मैं उसे मना कर रही थी कि मत करो, बट कैमरा जैसे ही स्टार्ट होता है ना, समटाइम्स तो अच्छे से बातें करेगा, और कभी कभी क्या होता है कि उसका बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्टिंग करने का मन होता है, कुछ कुछ बदमाशियाँ करने का। तो यहाँ पे मैं उसे डांट भी रही थी, बट वो मानने वाला है नहीं। फिर मैंने कैमरे को ना थोड़ा सा टर्न कर दिया और उसे बोला कि तुम जा करके घूम करके आओ। ये है इनका मेनू, और इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, कोई भी नहीं था, हम ही लोग थे। और ये ऊपर भी एक फ्लोर था उनका, जो कि उसमें कोई नहीं था। और यहाँ पे इसके खाते ही ना इसने बोला कि मेरे स्टोमक में पेन होने लग गया, मुझे गोदी ले लो। और ये जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो पता नहीं इसको क्या है, ये कहता है अपने पापा से मुझे गोदी ले लो थोड़ी देर, मैं बहुत टायर्ड हूँ। जबकि ऐसा होता नहीं है। और देखो जैसे ही खेलने वाली चीज़ें यहाँ पे आई थी ना, पानी वगैरह वाले, तो फिर उतर गया फटाफट से नीचे गोद से। तो यहाँ पे ये लोकेशन अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचा चलो यहाँ पे 2-3 मिनट जो है टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ठंड है, तो अंदर जा भी नहीं सकते, क्योंकि पानी का थोड़ा सा भी फव्वारा अगर गिरा ना मतलब टी शर्ट पे या स्वेटर पे, तो ठंड लग जाएगी। और ये देखो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे 2-3 मिनट रहने के बाद फिर हम लोग जा रहे थे अंदर एंट्री करने, क्योंकि संजू ने बोला कि हो सकता है बंद हो जाए। हम लोग निकले भी थे लेट से ही, 7 o'clock अप्रॉक्स हो गया था। तो वैसे भी मॉल जो है ना 8:30 8:45 मतलब ऑलमोस्ट 9 o'clock तक तो जो शॉप होती है ना अंदर की, वो बंद होने लग जाती है। तो इसलिए पहले ही सारी चीज़ें ले लेनी होती है। तो मैंने बोला कि चलो फटाफट से वहीं चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग गए थे जूडियो में, और यहाँ भी देखो पानी यहाँ पे बंद हो चुका था, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था। तो आयु को हम लोगों ने बोला कि तुम अंदर मत जाना, अदरवाइज़ भीग जाओगे। तो भी बोलते थोड़ा सा गया, फिर वापस आ गया था। फाइनली हम लोग आ गए जूडियो में। ना कपड़े पसंद नहीं आए, तो आगे हम लोग iTunes में बाई 2 के देखते हैं कुछ मिलता है नहीं। कलेक्शन तो अच्छे अच्छे लग रहे बाहर से। ये वाला ये पहन के पर देखो थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा, ये कोई बात नहीं। तो जूडियो में कपड़े पसंद नहीं आए थे, उसमें से मैंने मेकअप के सामान लिए थे। और यहाँ पे iTunes में मेरे भी मिल गए, और आयु के भी 2 कपड़े लिए मैंने, और मैंने भी अपने लिए भी लिए। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे, और ये देखो मैंने नोच पिन चेंज किया, अभी मैं वीडियो बना रही थी इसलिए। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, तो वो फ़ोन पे बातें कर रही थी, और मैं जो है थोड़े बहुत अपने वीडियोज़ बना रही थी, साथ में कर रही थी वॉक। एंड यहाँ पे धूप में वॉक करना इतना अच्छा सच में ठंड में लगता है कि जो वॉक करते हैं ना उन्हें ही पता होगा। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग विटामिन सी भी ले लिए। तो चलो जी अब वॉक करते हैं आराम से, क्योंकि थोड़ा सा वॉक करते करते ना प्यास सी भी लगती है। तो पानी तो हम लोग लेकर आते नहीं हैं, तो जूस पी लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और बॉडी को भी थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। और आज मुझे जो है ना काम करना है, पूरे वॉशरूम की क्लीनिंग करनी है। और झाड़ू तो मैंने मॉर्निंग में ही लगा लिया था, अभी बस पोछा लगाना है।
तो चलिए मिलते हैं फिर। तो अपने घर की क्लीनिंग करने से पहले मैंने अपने हेयर में करी ऑयलिंग। और मेरी कुछ फ्रेंड्स का कमेंट आया था, जैसे कि वो मेरी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ देखती हैं ना फेसबुक पे और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो मुझे मैसेज कर दिए कि तुम मॉर्निंग में ही रेडी हो जाती हो क्या। तो गाइस देखो क्या है कि कुछ लोग जो है ना आराम से बैठे रहते हैं काम करने के बाद, बट मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। जैसे मैं अपना मोस्टली काम फिनिश कर लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत बचता है वो बाद में करती हूँ। और सबके जाने के बाद मेरा सबसे पहला टारगेट होता है कि कुछ अपने शॉर्ट्स वीडियो शूट कर लूँ। उसके बाद जो है अपलोड करने के बाद मैं और अपने काम करूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ। और कभी कभी तो अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ। उसके बाद जो है फिर मेरे पास टाइम रहता ही है आराम से वीडियो जो वगैरह शूट करने का। अगर मैं जिस दिन नहीं भी नहा पाती हूँ तो अपना फेस वगैरह वाइप करके, और देखो मैं मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। जो लिपस्टिक होता है, काजल होता है एंड सिंदूर तो लगाना ही लगाना है। और फिर जो है ना अगर मैं समटाइम्स ऐसा होता है कि आईलाइनर लगा लेती हूँ। वैसे भी शॉर्ट्स वीडियो शूट करने के लिए थोड़ा सा अगर मेकअप हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोज अच्छे आते हैं, इस वजह से मैं थोड़े बहुत मेकअप कर लेती हूँ। और अदरवाइज़ यार ऐसे ही सैड सैड सा बीमार सा हो करके अगर मैं वीडियोज़ बनाऊँगी तो कौन ही देखेगा। वैसे भी सब लोग इतने दुखी होते हैं, और फिर दुखी सा फेस लेकर के अगर मैं वीडियोज़ बनाने लग जाऊँ तो लोग स्किप ही कर देंगे। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी तो पता नहीं यूट्यूब का एंड लोगों का क्या ही सीन है, बट मुझे जैसा लगता है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जी देखो मैंने आज जो है ना थोड़े बहुत अपने गर्म कपड़े भी निकाले थे, रखे हुए थे, तो मैं ढूंढ रही हूँ। बहुत सारे एक दो गर्म कपड़े हैं ना इधर उधर रख गए हैं, तो उन्हें मैं ढूंढ रही हूँ कि किस वाले ट्रॉली में मैंने रख रखा है। तो एक जो ट्रॉली था जो मैंने बहुत दिनों से ओपन नहीं किया था, तो इसमें भी देखा मैंने, तो दो तीन कपड़े तो मिल ही गए थे मेरे भी एंड आयु के, तो मैंने उसे वॉश करके ही रखा। बट अभी धूप में उसे रख दूँगी, सो दैट थोड़ी देर उसे धूप लग जाए ना तो स्मेल जो गंदे से आते हैं ना वो नहीं आएंगे। मैंने सुना है कहीं पे, और बहुत अच्छी बात है कि जब तक मेकअप की उम्र है ना कर लो, फिर बाद में तो चेकअप की उम्र आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने वॉक भी कर लिया था, मॉर्निंग का जूस भी पी लिया था एंड बच्चे को टाइम से स्कूल भी भेज दिया था, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। और उसके बाद अब ये जो मेरा डेली रूटीन का काम है उसे करने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने। ठंड वाली बेडशीट बिछाने का ना बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। ये बहुत ज़्यादा इधर उधर ना खिसकते नहीं हैं, तो इनको बार बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ ये भी है कि ठंड में ब्लैंकेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको फोल्ड करने में भी मतलब 10-15 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। तो जितने ब्लैंकेट्स उतना टाइम। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का है कि ये जो हम लोग मतलब जैसा ये वाला ब्लैंकेट है ना पिंक कलर का, एक और ब्लैंकेट है, तो मैं बोलती हूँ कि आप उसे ओढ़ लो या फिर इसे ओढ़ लो, मतलब दोनों यूज कर लेते हैं। बट वो दो जो है ना उलन वाले पतले पतले से मिला करके ओढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे गर्मी लगती है। तो इस वजह से जैसे ना 3-4 हो जाते हैं ब्लैंकेट्स, तो कोई बात नहीं, मैंने सारे फ़ोल्ड करे क्योंकि हम लोग का तो काम वही है फ़ोल्ड करके रखना, चाहे फैमिली मेम्बर जितनी भी चीज़ें करें। एवरीवन, तो अभी मैं आयु को आई हूँ लेने, अभी जस्ट मैंने नहाया है इसलिए ऐसी हालत हो रखी है, इसी लेके आ गई। हेयर भी अच्छी तरीके से कॉम नहीं किया मैंने, तो मैंने झाड़ू जो है ना तो आयु को मैं लेकर के आ गई थी स्कूल से। उसके बाद मैंने पराठे बनाए गर्मा गर्म, फिर हम लोगों ने पराठे खाए। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, और अब बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि 4 o'clock हो गया। अब बच्चे भी आएंगे, चाय पीते पीते थोड़ी देर स्क्रॉल करूँगी मोबाइल एंड बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के लिए। चलो कोई बात नहीं, अभी फटाफट से चाय बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दिया है, और अभी भी हल्की फुल्की धूप आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं वही मस्ती कर रहे हैं। अभी हेयर ड्राई नहीं हुई, आज वॉशरूम वगैरह क्लीन करना था ना, मंडे को मैं मोस्टली करती हूँ, तो इसलिए
पूरे रूम की क्लीनिंग किया, वॉशरूम की क्लीनिंग किया मैंने। और देखो खाना खाने के बाद लिपस्टिक की क्या हालत हो जाती है। चुन्नू मुन्नू सब ही सोते, सब ही सोते। आगे बढ़ो। यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ इवनिंग की पूजा करने। सबसे पहले जो है ना मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद और काम करती हूँ। डिनर कुक करना है एंड कपड़े जो वॉशिंग मशीन में मैंने डाले हैं ना, वॉश हो गया है। एंड जो कपड़े स्टैंड पे ड्राई हो चुके हैं उनको भी फ़ोल्ड करना है। तो वो काम करते करते जो है ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था, तो मैं बातें करने लग गई थी। और फिर बातें करते करते जो है ना काम हुआ। तो चलो, यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया था और मैं आप लोग को दिखाई दे कि यहाँ दाल एंड चावल बना रही मैं और चटनी बना था। उसके बाद ये जो है ना सारे किचन की मैंने क्लीनिंग करके और जो भी कुकिंग किया था मैंने उसको अलग बर्तन में निकाल दिया था। और फिर जो है ना दूध गर्म करके रख दिया था मैंने। और मेरा बेटा जो है ड्राइंग कर रहा था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। मैंने 3 अलार्म्स लगाए थे, पता है, 5 ओ क्लॉक का, 5:30 का, 5:45 का। और फाइनली मैं जगी थी 6 ओ क्लॉक पे, क्योंकि अभी ठंड में ना बिल्कुल भी जगने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना, पास में मोबाइल होता है और जैसे अलार्म बजता है उसको बंद करके फिर मैं सो जाती हूँ। बट फाइनली मैंने 6 ओ क्लॉक बोला कि नहीं नहीं अब तो जगना ही है। फिर जगने के बाद झाड़ू पोछा सबसे पहले मैंने घर में किया, फ्रेशनअप वगैरह होने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद। और फिर मैं आ गई थी किचन में कुकिंग करने। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी लौकी एंड आलू की सब्ज़ी, मसाले वाली। एंड अपने लिए टी बना रही थी, क्योंकि मेरे जो है ना मोस्टली काम तो हो गए थे। तो सोच रही थी कि थोड़ा-सा चाय भी पी लूँ, क्योंकि अभी जो है ना सडनली जगने के बाद मॉर्निंग में वेदर तो चेंज हो ही रहा है, कुछ हो या ना हो सिर में दर्द हो जा रहा है ठंडी हवा से ना। तो ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में थोड़ा-सा पी लो टी तो सही रहता है। वैसे मैंने खाली पेट नहीं पिया, गरमा-गरम पानी पिया 2-3 ग्लास। उसके बाद मैंने एप्पल कट किया था, एप्पल खाया और नहीं दिखा पाई थी। और देख सकते हैं आप, रखा हुआ भी है, हाफ़ मैंने खाया था एंड हाफ़ मैंने रख दिए। और उसके बाद मैं अब टी पीऊँगी, तब तक मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में, ये गर्म होगा। मुझे अभी गरमा-गरम पूड़ियाँ बनानी है अपने बेटे के लिए, तब तक मैं अपनी चाय भी एंजॉय कर लूँगी। और आजकल मेरे हस्बैंड टी नहीं पीते हैं, तो फिर उनके साथ टी पीने का जो है वेट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ही पीना होता है अकेले। तो मैं, मेरा जब मन होता है तब मैं बना लेती हूँ। और एक्चुअली उनके पास टाइम भी नहीं होता है। मेरे बेटे का स्कूल भी इस टाइम पे हो गया है ना, कि फिर वो आते हैं उसे छोड़ कर के, फिर उनके नहाने का टाइम हो जाता है। और फिर वो बोलते हैं कि जैसे कि चाय पी लो ना, तो चाय के पीने के जस्ट बाद ना कुछ खाया नहीं जाता। ये बात सच है, स्टोमक जो है ना फुल हो जाता है, तो इस वजह से वो कुछ खाते नहीं हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने तो चाय पी लिया था और फिर मैं आ गई थी पूड़ियाँ बनाने। और चाय पीते-पीते मैंने अपने बेटे को भी जगा दिया था कि जग जाओ। और अभी एनुअल फंक्शन की वजह से ना स्कूल में वो काफ़ी लेट से आते हैं, तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो कोई कुछ बोलता नहीं है। टीचर्स मतलब डाँटते नहीं हैं बच्चों को। मेरे बेटे को कोल्ड एंड कफ़ भी हो गया है। मैं बोल रही थी कि आज रहने दो, रेस्ट करो, बट बच्चों की इतनी एक्साइटमेंट होती है ना डांस और एनुअल फंक्शन का, कि बस उससे है कि नहीं। और वो गुस्सा भी हो रहा था कि मुझे इतनी खाँसी क्यों हो रही है, मुझे खाँसी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ मैम जो है मुझे निकाल देंगी। और मैं अभी मेडिसिन तो कोई नहीं दे रही हूँ, उसे अदरक एंड शहद जो है पिला रही हूँ बीच-बीच में। 2-3 टाइम तो नहीं दे पाती हूँ, मुझे लग रहा है अभी थोड़ी-सी क्वांटिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी भी, मतलब जो मैं 1 टाइम देती हूँ, देखती हूँ 3 टाइम्स पिला कर के। और गर्म तेल से तो मैं मालिश कर ही रही हूँ। और स्टीम भी देने वाला है मेरे पास, देखती हूँ स्टीम भी देना है। मैं सोच रही हूँ कि कोल्ड एंड कफ़ जो है ना घरेलू नुस्खे से ही सही हो जाए, मेडिसिन ना देना पड़े। बट देखते हैं, अगर इन बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तब तो देना ही पड़ेगा। बट जब तक
थोड़ा सा कंट्रोल में है, कोशिश करते हैं घरेलू नुस्खे से ही कंट्रोल करने का। फिर मैंने अपने बेटे के लिए पूड़ियाँ बना ली थी, 5-6 पूड़ियाँ बनाई। मैंने सोचा 2 खा लेगा, बट उसने खाया नहीं। एक इतनी सी छोटी सी पूड़ी का भी उसने हाफ खाया, बट कोई बात नहीं। वैसे चलो मॉर्निंग में जितना खाता है ना खा ले। बनाने के बाद मैं इसे लेकर के आ गई थी ब्रश कराने। इसने ब्रश कर लिया था, तो मैं आजकल ना इसे गर्म पानी उसमें नमक डाल के देती हूँ गलाला करने के लिए। और फिर उसको रेडी वेडी करके वो चला गया था स्कूल। फिर हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। फिर हम लोग आ गए थे वॉक पे। 1-2 वीडियोज मैंने शूट किया। और यहाँ पे पास में ना एक ग्रोसरी वाला शॉप है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो हमें तो लगा कि बहुत छोटा है, बट काफ़ी अच्छा खासा था। तो 1-2 चीज़